कभी कभी जिंदगी में सब कुछ होने के बाद भी इंसान अंदर से बिल्कुल खाली होता है। ये कहानी है विवान की, एक ऐसा लड़का जिसके पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। शहर के सबसे पॉश एरिया में उसका एक बड़ा सा बंगला था। गैरेज में खड़ी थी महंगी गाड़ियां और शहर की 5 बड़ी कंपनियों का मालिक था वो। लोग उसे देखकर कहते थे, यार इससे अच्छी जिंदगी किसी की नहीं होगी। लेकिन सच कुछ और था। विवान के पास सब कुछ था, बस अपना कोई नहीं था। हर सुबह वो एक बड़े खामोश घर में उठता जहां लोग तो बहुत थे, नौकर, स्टाफ, मैनेजर, लेकिन रिश्ता कोई नहीं था। डाइनिंग टेबल पर 6 कुर्सियां थीं, लेकिन वो हमेशा अकेला ही बैठता था। कभी कभी वो खुद से पूछता, आखिर ये सब होने के बाद भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। दूसरी तरफ शहर के एक छोटे से घर में रहती थी आरोही। उसकी जिंदगी विवान से बिल्कुल अलग थी। न पैसा, न आराम, न सुरक्षा, लेकिन जिम्मेदारियां बहुत बड़ी थी। उसके पापा बीमार थे, छोटा भाई स्कूल जाता था और घर चलाने के लिए आरोही दिन रात नौकरी ढूंढ रही थी। हर सुबह वो एक फाइल लेकर निकलती, आंखों में उम्मीद लेकर, और हर शाम थोड़ी और टूट कर वापस आती। कई बार उसने खुद से कहा, बस एक मौका मिल जाए, मैं सब ठीक कर दूंगी। एक दिन विवान अपनी कार में बैठा, बिना किसी मंजिल के ड्राइव कर रहा था। उसे खुद नहीं पता था वो कहाँ जा रहा है। शायद खुद से दूर सिग्नल पर उसकी गाड़ी रुकती है और वहीं उसकी नजर पड़ती है एक लड़की पर। साधारण कपड़े, थका हुआ चेहरा, हाथ में फाइल और आंखों में छुपे आंसू। वो आरोही थी। विवान उसे देखता रह जाता है। पहली बार उसे किसी की जिंदगी में सच्चाई दिखती है। न कोई दिखावा, न कोई नकली मुस्कान, सिर्फ संघर्ष। सिग्नल हरा हो जाता है, सब गाड़ियां आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन विवान की गाड़ी वहीं खड़ी रहती है, जैसे उसका दिल कहीं रुक गया हो। दूसरी तरफ आरोही एक ऑफिस के बाहर खड़ी होती है। वो रिसेप्शन पर जाकर कहती है, मैम इंटरव्यू के लिए आई हूं। अंदर से जवाब आता है, सॉरी वैकेंसी भर चुकी है। आरोही बस हल्के से सिर हिलाती है और बाहर आ जाती है। बाहर आकर वो खुद को रोक नहीं पाती, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। वो धीरे से कहती है, क्या एक छोटी सी नौकरी मिलना भी इतना मुश्किल है। तभी उसके सामने एक काली कार आकर रुकती है। दरवाजा खुलता है और बाहर निकलता है विवान। आरोही थोड़ा घबरा जाती है। विवान उसके पास आता है। कुछ पल दोनों चुप रहते हैं। फिर विवान पूछता है, तुम नौकरी ढूंढ रही हो? आरोही हैरान हो जाती है, हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? विवान हल्का सा मुस्कुराता है, क्योंकि मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ। आरोही की आंखों में उम्मीद आ जाती है। सच में? विवान कहता है, हाँ, लेकिन एक शर्त है। आरोही गंभीर हो जाती है। कौन सी शर्त? विवान धीरे से कहता है, 7 दिन के लिए तुम मेरी जिंदगी जियो। आरोही समझ नहीं पाती। मतलब? विवान कहता है, मतलब तुम मेरे घर में रहोगी, मेरी कंपनी संभालोगी और मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा। आरोही एक कदम पीछे हट जाती है। ये मजाक है क्या? विवान कहता है, नहीं, मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारी जिंदगी जीना कितना मुश्किल है, और शायद तुम समझ पाओ कि मेरी जिंदगी भी उतनी आसान नहीं है। आरोही के चेहरे पर डर है, लेकिन मजबूरी भी है। घर, पापा, जिम्मेदारियां। विवान कहता है, सिर्फ 7 दिन, उसके बाद सब वापस सामान्य। आरोही कुछ पल सोचती है, आसमान की तरफ देखती है, गहरी सांस लेती है और धीरे से कहती है, ठीक है। उसी पल 2 अलग दुनिया के लोग एक अजीब समझौते में बंध जाते हैं। एक अमीर लड़का और एक संघर्ष करती लड़की। दोनों अपनी जिंदगी से भाग रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था ये 7 दिन उनकी पूरी जिंदगी बदल देंगे। क्या होगा जब आरोही एक अरबपति की जिंदगी जिएगी और विवान पहली बार गरीबी का सच समझेगा? क्या ये सिर्फ एक सौदा है या एक कहानी की शुरुआत जो सब कुछ बदल देगी?